प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही है। मेरी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे परिवार के ही कुछ लोगों ने धोखा देने का काम किया। चिराग जी, लोजपा में टूट या परिवार में टूट के बाद आशीर्वाद यात्रा का क्या मतलब है? देखिए, मुझे इस यात्रा पे पहले ही निकलना था। जिस तरीके से बिहार की जनता ने मुझे एक बड़ा जनादेश दिया था, लगभग 6% का मत मुझे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में मिला, वो भी तब जब अभी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। उन सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ता, 243 सीटों पर लड़ता, तो यकीनन ये मत प्रतिशत 12 से 14% का ये होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो एक बड़ा जनादेश मुझे, जनता का समर्थन मुझे 2020 के चुनाव में मिला था। उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि धन्यवाद यात्रा पर मैं निकलूंगा, पर जिस तरीके से बीच में कोरोना हुआ, मेरी तबीयत खुद व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा खराब हो गई थी, बीच में टाइफाइड हो गया था। तो उसके बाद फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो धन्यवाद यात्रा को रद्द कर अब मुझे आशीर्वाद यात्रा पर निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे अपनों ने ही, कई अपने परिवार के जिन्होंने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर से हटा दिए। तो जनता का आशीर्वाद लेने निकला हूँ, और जिस जन सैलाब के साथ मुझे उनका समर्थन मिल रहा है, और जो एक अपार भीड़ मुझे अपनी इस यात्रा में देखने को मिल रही है, जो कि अभूतपूर्व है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, और बस इसी आशीर्वाद की उम्मीद में आया था, और वो आशीर्वाद मिल रहा है। तो यकीनन आने वाले समय में जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो अंतिम इच्छा थी, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को, उसको धरातल पर उतारना, उम्मीद करता हूँ कि जो समर्थन अब मिल रहा है, आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी कि अपने पिताजी के उस आखिरी सपने को और बिहार को विकसित बनाने के लिए जो मेरा लक्ष्य है, बिहारी फर्स्ट, उसको मैं पूरा कर पाऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में आपको यूज किया गया? जनता बताएगी कि इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। मैंने एक समर्पण अपना दिखाया और निभाया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहते थे कि आप जिस भी गठबंधन में रहें, पूरी ईमानदारी के साथ आप उस गठबंधन का हिस्सा आप रहें, और मैंने भी वो ईमानदार गठबंधन मैंने निभाया। 2014 में मेरा गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ था। उस वक्त मैं चाहता तो मैं अपना गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी कर सकता था, क्योंकि वो अलग हुए थे उनसे, बल्कि उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर ही वो उनसे अलग हुए थे। तो मैं चाहता तो मैं उस वक्त भी नीतीश जी के साथ जा सकता था, पर उस वक्त भी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रहा, और अंत तक मैं उनके साथ रहा। अब किसने किसका इस्तेमाल किया, क्या हुआ नहीं हुआ, आज की तारीख में ये जनता के बीच है पूरा विषय। उनको ही आकलन करने दें, और आगामी चुनाव में मुझे लगता है जनता इसका जवाब देगी। आप अभी अकेले फील नहीं कर रहे? मैं अकेले फील करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास इतना जन सैलाब हो, जिसके पास इतना समर्थन हो, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नेताओं ने साथ छोड़ दिया है जनता का समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल, और जनता ही सबसे ऊपर होती है, सर्वोपरि जनता ही होती है। जनता जिसके साथ है वो राजा है, जिसके साथ नहीं है वो रंक है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई, इस घटनाक्रम की जानकारी आपको पहले से थी, जो आपने चिट्ठी शेयर किया, तो फिर आपकी चुप्पी का रहस्य क्या था? देखिए, ये प्रयास अभी से ही नहीं। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त जीवित थे, जब वो आईसीयू में थे, उस वक्त भी कई बार परिवार के कुछ सदस्यों ने उसमें भूमिका निभाई थी पार्टी को तोड़ने की, उस वक्त भी। पर उन्होंने, मेरे नेता ने निरंतर इन लोगों से बात कर कर इसको रोकने की उन्होंने कोशिश की। यही कारण है कि अगर आप पशुपति कुमार पारस जी का देखेंगे, अंतिम उनकी प्रेस विज्ञप्ति मेरे नेता के निधन से 11 दिन पहले आई थी, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोग हैं जो पार्टी के टूट की खबरें चला रहे हैं, ये पार्टी विरोधी लोग हैं, ये सब उन्होंने कहा था। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पार्टी आज की तारीख में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। बट बहरहाल, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ लोगों के लिए सत्ता बड़ी चीज होती है। मेरे लिए बिहार का गौरव, बिहार की स्मिता मेरे लिए बड़ी चीज है। मेरी लड़ाई बिहार के गौरव की है। वो लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मुबारक, उनको सत्ता में रहना उनको मुबारक। पर मेरे अंदर जिस नेता का खून है, जिनका अंश हूं मैं, जिनके विचार मेरे अंदर हैं, जिनके संस्कार मेरे अंदर हैं, उन्होंने मुझे यही सिखाया कि अपने विचारों से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़े तो
सत्ता को लात मारो। जैसे मेरे नेता ने 2002 में मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, पर कभी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। वहीं कुछ लोग हैं जो कि मंत्री बनने के लिए परिवार को भी लात मारने से परहेज नहीं करते। तो ऐसे लोगों को उनकी जिंदगी मुबारक, पर मैं जिस नेता की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे में जो मुझे उचित लगा, इसीलिए मैंने अकेले चुनाव भी लड़ा 2020 का। अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों से बिना समझौता किए हुए मैंने चुनाव लड़ा और आगे भी लड़ाई इसी तरीके से जारी रखूंगा। चिराग जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि परिवार को छोड़कर, यानी आपके चाचा पारस के की जगह कोई दूसरा कोई होता और इतना दिनों से जो पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहा था तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता? वो चाचा थे, आपका उन पर विश्वास था या पारिवारिक संबंध था, इसलिए एक्शन? देखिए, उस वक्त हमारे मुखिया मौजूद थे और उनको जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही फैसला लिया। और जब मैं मुखिया की बात कर रहा हूँ तो मेरी पार्टी के भी मुखिया, मेरे पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान, जो परिवार की भी मैं बात करूँ तो परिवार के भी मुखिया वही थे। तीनों भाइयों में सबसे बड़े वही थे और उस पीढ़ी में, और हम लोग सबकी पीढ़ी में सबसे बड़े मुखिया के तौर पर से वही थे। तो उनका फैसला, उन्होंने जिस तरीके से उनको उचित लगा परिवार को साथ लेकर चलना, बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने चुप्पी साधना उन्होंने ज़रूरी समझा, तो बहरहाल ये उनका फैसला था। मैं उम्मीद करता था कि उनके इस फैसले का, उनकी इन तमाम चीज़ों का सम्मान उनके जाने के भी बाद किया जाता, बट बहरहाल हर कोई अपने नसीब का खाता है। जिन्होंने जो जैसा किया उनको मुबारक। आपको ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में वो आपसे समर्थन मांगने आए पारस जी? या मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलूं, मैं किसी परिपेक्ष या किसी भी परिदृश्य की मैं अभी कल्पना भी नहीं कर रहा हूं कि गठबंधन क्या होगा, कौन आएगा नहीं आएगा। आपके चाचा आपके पास आए कि छोड़ो गलती हो गई, बात आया गया, परिवार का मामला है, जैसे आप परिवार को जोड़ने की मैं सिर्फ अपनी पार्टी पे अब ध्यान दे रहा हूँ, पार्टी के संगठन पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी इस आशीर्वाद यात्रा पे ध्यान दे रहा हूँ। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहेंगे तो क्या उनको आप देंगे सदस्य? देखिए, उनको पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको निष्कासित किया है। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, जब फैसला पार्टी ने लिया है तो ये भी फैसला पार्टी ही लेगी। सिंबल और बंगले पर क्या अभी चल रहा है? इस पर कोई विवाद ही नहीं है। आज की भी तारीख में अगर आप चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग में अगर आप पूछेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो चिराग पासवान ही हैं। जो लोग दावा करते हैं या पार्टी के नाम से जो लोग नियुक्तियां करते हैं, उन्होंने अभी तक पार्टी के नाम और सिंबल पर दावेदारी चुनाव आयोग में पेश ही नहीं की है। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही है, और अगर कभी कोई दावेदारी पेश होती है तो मैं एक लंबी और मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए क्या रणनीति है? चिराग पासवान क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ेंगे? बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और एक समय था जब उत्तर प्रदेश में हम लोग के 17 हम लोग के विधायक होते थे, तो एक मजबूत जनाधार लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी रहा है। बस उसको दोबारा से नर्चर करने की जरूरत है। बहुत जल्द, मुझे लगता है सितंबर के महीने से मेरी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगी, और वहां पर उम्मीद है कि तमाम सीटों पर, अगर हम लोग का कोई और ऐसा गठबंधन नहीं होता है, तो हम लोग तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर आप हनुमान बनना पसंद करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, फिलहाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखने की जरूरत है कि क्या गठबंधन रहता है, कैसा गठबंधन रहता है। यहाँ पर जिन परिस्थितियों में आप राम हनुमान का आप जिक्र कर रहे हैं, वो परिस्थितियां अलग थी, जहां हम लोग को रोका जा रहा था कि हम लोग गठबंधन में रहने के बावजूद हम लोग को प्रधानमंत्री की तस्वीरें और उन सब से रोका जा रहा था, उस परिप्रेक्ष्य में था। बट उत्तर प्रदेश में गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है, नहीं रहता है, पहले वो निर्धारित किया जाएगा। कैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, रणनीति क्या होती है, नीतियां हमारी क्या होती हैं, किन मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में हम लोग उतरते हैं, ये तमाम चीजें अभी आने वाले समय में बैठकर तय की जाएंगी। पंचायत चुनाव में भी अपना प्रतिनिधि उतारेंगे क्या समर्थन देंगे क्या? देखिए, पंचायत चुनाव समर्थक के हिसाब से वो चुनाव होते हैं, और मुझे लगता है कि जहां पे भी लोजपा के मजबूत साथी हैं, वो अपने बल पर, दम पर वो चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने इसके लिए बाकायदे टीम तैयार किया है, सब अपने लोगों को चयन करके उनको प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है, उन्हें अपना समर्थन दे रहा है। क्या लोजपा अपना समर्थन, जो हम लोग का पुराना कैडर है, जो हम लोग के पुराने लोग हैं, जो कि पार्टी के स्थापना काल से या जिन्होंने पार्टी के अच्छे बुरे दिनों में हम लोग का साथ दिया है, उनके साथ पूरी समर्थन के साथ लोजपा। मैं ये जानना चाहता था कि चिराग पासवान को इस संकट के समय में परिवार की कैसी याद आई? देखिए, परिवार संकट के समय हो या खुशी के समय हो, परिवार साथ रहता है। बट मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पिताजी को गए हुए अभी साल भी नहीं हुआ, उनकी बरखी भी नहीं हुई, और जिस तरीके से परिवार के ही कुछ लोगों ने धोखा देने का काम किया, फिलहाल अब पूरा बिहार की 12 करोड़ जनता मेरा परिवार है। मुझे खुशी है कि उनका साथ समर्थन मुझे मिल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।